माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम, जय बजरंग बली बिना बातचीत किए हुए जुड़ते क्लास के साथ। और आज हम जानेंगे कक्षा 12 के लिए रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रस। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। एक तो परिभाषा इसकी ये हो जाएगी, और दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कहानी, कविता, कहानी, नाटक को पढ़ने, सुनने या लिखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। इसे काव्य की आत्मा भी कहा गया। रस मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन भर्तमुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के माने गए। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास, करुण का हो जाएगा शोक, बीभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, वीर का हो जाएगा उत्साह, भयानक का हो जाएगा भय, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, और श्रृंगार का हो जाएगा रत या प्रेम। लेकिन बाद में शांत रस को भी मान लिया तो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। अब हम जानेंगे सबसे पहले करुण रस। किसी भी परिव्यक्त वस्तु के विनाश की संभावना की जाए वहां करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण हो जाएगा हे खग, हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। अगर इसके दूसरा उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सुदामा की देख दीन दशा, करुणानिधि रोए करुणा करके। अगर और उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब हम देखेंगे हास्य रस को देखें। किसी की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता। उदाहरण देखें शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दूसरा उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बौना पात बबूल का, तामे तनिक बिसान, राजा जी करने लगे छठे छबाए दान। अगर अगला उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगला उदाहरण लिखना चाहे लिख सकते हैं अपना बुरा समय देखकर गंजा तू क्यों रोए, और किसी भी समय तेरा बाल न बांका होए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अगला रस देखेंगे श्रृंगार रस को देखें। नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रत या प्रेम होता है। उदाहरण देखेंगे बसो मेरे नैनन में नंदलाल। या दूसरा उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। या फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगला उदाहरण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, और जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पत सोई। अगर अगला उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे। अब देखते हैं वीर रस को देखें।
किसी भी कठिन कार्य को करने में हमारे हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। उदाहरण देखेंगे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, आगे चाहे पहाड़ हो या सिंह की धाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अगला उदाहरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। या फिर यहीं कहीं पर बिखर गई वो भव्य विजय माला सी। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जुड़ते हैं कल एक नई क्लास के साथ।